शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने कुमाऊं भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े थे। इसके अलावा कुछ मामले अतिक्रमण से जुड़े भी मिले। भूमि विवाद के मामले पर्वतीय क्षेत्रों से ज्यादा रहे, जिनमें भूमि स्वामी ने कमिश्नर को बताया कि उनके साथ धोखा हुआ है और लीज में जमीन लेने की बात कर द्वितीय पक्ष ने जमीन को बंधक बनाकर बैंक से लोन ले लिया। इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़े मामले भी सामने आए, जिसमें लोगों द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड में से उनके परिवार के सदस्य का नाम कट गया। ऐसे में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में रहता है तो उसका नाम उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड में नहीं हो सकता है। इसी तरह के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में रेगुलरली जन सुनवाई हो रही है और सभी स्तरों पे हो रही है और मंडल स्तरीय अधिकारी भी अब गांव का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पे जो दिक्कतें हैं वो देख रहे हैं। सैटरडे का दिन क्योंकि जनता मिलन के लिए होता है और कोई विशेष प्रकृति खैर यहाँ पे शिकायतों की नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर देखें तो भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं उनसे जुड़े हुए मामले आते हैं। एक पर्टिकुलर शिकायत इस बीच बड़ी है, वो ये है कि पहाड़ में जो लोग हैं जो हल्द्वानी में बस गए या अन्य जगहों पे बस गए, वो अब क्योंकि वापस जा रहे हैं अपनी ज़मीनों में किसी भी वजह से, तो उस पर कोई और बैठा हुआ है, या पहाड़ में क्योंकि आप जानते हैं सह खातेदारी की ज़मीनें होती हैं तो सभी के नाम दर्ज होते हैं। तो एक तो उस तरह के केसेस आज आए थे और आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी है कि मैं कहना चाहूँगा जो भी ऐसे सह खातेदार हैं जो अब ज़मीन में काफ़ी सालों से नहीं है, उनको एक नियमित बंटवारे का वाद करना चाहिए, जिससे कि उनका जो पोर्शन है वो अलग हो सके। और ये एसडीएम के कोर्ट में होता है, तो इसको वैसे फौरी तौर पे नहीं किया जा सकता, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उससे इसको किया जाए। कुछ लैंड फ्रॉड के मामले आए थे जिसमें इस तरह के फ्रॉड्स हैं कि ज़मीन में खाते में लैंड नहीं बची थी, फिर भी उसका विक्रय हो गया है और जिसने ज़मीन खरीदी वो मौके पे बैठा हुआ है। इसमें दो मामले हैं, एक तो लैंड फ्रॉड की श्रेणी में भी आता है क्योंकि रकबा बचा नहीं था, और दूसरा ये है कि अब जो बैठ गया उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, तो उस पर उनको बताया गया। रुद्रपुर का एक मामला जिसमें कुछ दिनों पहले सीलिंग की ज़मीन पे बहुत से अवैध लोगों ने कब्जा किया हुआ था और अवैध कब्जे थे, विशेषकर जो टाइल्स के थे, उन पे जीएसटी की टीम को मैंने भेजा था और उनसे आज दस्तावेज मांगे गए थे कि इसमें कोई टैक्स चोरी का मैटर बनता है या नहीं बनता है। उससे मुझे उन्होंने अपडेट कराया है और आगे भी मेरी ओर से निर्देश हैं कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ हैं, चाहे टाइल्स की हों, कुछ एक जगह पे गुटखे में भी, सिगरेट में भी इस तरह की टैक्स चोरी का अंदेशा है, उस पर लगातार हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हों, छापेमारी। सर रेरा को लेकर